कतरा कतरा मैं जलूं, शर्म से तेरे मिलूं, जिस्म तेरे। हेलो बेबीज आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज मेन हॉप की एक फन शॉट लेकर आ गई हूँ बिकॉज ऑफ आर्मी की रिक्वेस्ट पर। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। अगर वन शॉट अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये पार्ट। लेट्स गो। बॉस, आज का तो सारा काम सॉर्ट आउट हो चुका है, बट मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उन लोगों को हमारा अड्डे का पता कैसे। वेल, मुझे इस बात का तो तुम्हें बताना चाहिए कि आखिरकार उन लोगों को पता कैसे चला, क्योंकि तुम्हें और मुझे इस बारे में पता था। क्या बॉस? नहीं बॉस, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे आप सोच रहे हैं। देन वो शख्स समझता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वो अपनी जेब से गन निकालता है एंड जेहूब की साइड को गन पॉइंट करने लगता है। चलो, अच्छी बात है, तुम्हें पता तो चला कि ये सब मैंने किया था। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है। जेहूब इतना कहते ही उस शख्स के हाथ से गन छीन लेता है एंड उसे तभी शूट कर देता है। इसकी बॉडी को यहाँ से फेंक दो दूर, समझे, सड़ने के लिए। ओके बॉस, आप घर जाइए, हम देख लेंगे बॉस। हे युंगी, तुझे क्या लगता है कि तू इस साल भी स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर पाएगी? ऑफ कोर्स, हर साल की तरह इस बार भी स्कॉलरशिप टेस्ट तो मैं ही पास करूंगी, देख लेना तुम। ओह रियली युंगी, इस बार मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। देखते हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट कौन पास करता है, मैं या तुम। वाह, लगता है इस बार का एग्जाम बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। चलो, इसी बात पे क्यों ना हम एक शर्त रखें, तुम दोनों में से जो भी हारेगा वो हमें पार्टी देगा। वाई नॉट, मैं युंगी हमेशा तैयार है, और मैं भी। सुनो युंगी, बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो आराम से जाना, ओके? अगर कोई प्रॉब्लम रास्ते में आए तो मुझे कॉल जरूर कर देना। थैंक यू, बट अभी मुझे जाना चाहिए, बाय। युंगी ये कहकर आधे रास्ते पहुंची ही होती है, तभी कुछ बदमाश उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जान, तुम इतनी अंधेरी रात में अकेले कहाँ जा रही? हे, मुझे दूर रहो। देखो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वेल, तुम इतनी सुनसान सड़क पर अकेली हो और तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ मैं ऐसा ना करूं। वो शख्स मेरी युंगी के साथ बदतमीजी करने लगता है एंड युंगी उसको लात मार के वहाँ से भाग जाती है और एक कार से जाकर टकरा जाती है। ओह माय गॉड बॉस, हमारी कार से किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया। गॉड, पता नहीं अब क्या होगा। वो लड़की ये सब उसकी नौटंकी है, क्योंकि इन जैसी लड़कियां ना मेरे आसपास भटकने के लिए ये नौटंकी करती रहती हैं। तुम कार दूसरी साइड से लेकर चलो। ओके बॉस। जैसे ही जेहब का ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है, तभी वो शख्स युंगी को उसके कार के आगे से जबरदस्ती ले जाने लगता है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे इस सुनसान रास्ते पर कोई मदद नहीं करेगा। अब बेबी गर्ल चलो। नहीं प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। हे, उस लड़की से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हे, ये तुम होते कौन हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अगर हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखा कर दिखाओ मुझे। देन जेहब अपना चेहरा से दिखाता है एंड वो शख्स डर से कांपने लगता है और वहीं को युंगी को छोड़ के भाग जाता है। हे, तुम ठीक तो हो ना? और तुम गॉड, ये लड़की तो बेहोश हो गई। अब मैं इसका पता कैसे करूँ ये कौन है? बॉस, तो हम क्या ऐसा करें कि इसे हॉस्पिटल छोड़ दें और इसके रिलेटिव से वहाँ चले जाएं? तुम मुझे कार की दो, मैं इसे खुद अपने साथ फार्म हाउस में ले जाऊँ। पर बॉस, इतनी रात में मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी, मैं कैसे जाऊँगा? प्लीज बॉस, मुझे भी ले। तुम्हें पता है ना, मुझे बातें रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जैसा कहा है वैसा। युंगी मॉर्निंग में उठती है एंड वो देखती है कि वो किसी अनजान जगह पर है एंड उसके क्लोथ्स भी चेंज होते हैं और वो घबरा जाती है।
ओह माय गॉड, मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ओह, ये मेरे सर पे चोट कैसी लगी? ओह चलो अच्छी बात है, तुम उठ गए हो। अब तुम उठ गए हो तो मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और रात मेरे कार के सामने मरने क्यों आई थी? यूंगी जेहब की मसल्स देखकर उसमें पूरी खो जाती है और वो बहुत ज़्यादा उसके बॉडी को देखने लगती है। ओह माय गॉड, इसकी मसल्स कितने! ओह, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इन्हें टच करके देखूं। ये क्या सोच रही हूँ मैं? यूंगी जेहब की जवाब नहीं देती है तो जेहब उसके पास आने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे छोड़िए। आप पागल हो गए हैं क्या? क्यों? अब क्यों रो रही हो? तुम्हें भी तो यही चाहिए था, क्योंकि तुम जैसी हजार लड़कियां मेरे ये इंसान जिसे मैं जानती भी नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हेलो स्टूडेंट, तो मुझे बहुत ज़्यादा तुम लोगों से उम्मीदें हैं और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि आज एक स्कॉलरशिप टेस्ट है तो ईमानदारी से देना, ओके? ऑल द बेस्ट। तुमसे सिर्फ मैं छोटी सी जानकारी निकालने को कहा था और तुम उसका पता भी नहीं निकाल पाए। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी अब कट करनी ही पड़ेगी। बॉस, हम उस लड़के का नाम तक नहीं जानते तो मैं कैसे पता निकालूं? आप खुद ही बताइए। कम से कम कुछ तो होना चाहिए था जिसकी वजह से मैं उसका पता निकाल पाता। प्लीज बॉस, समझने पता नहीं क्यों उस लड़की से मैं पहली बार मिला था और उसके बाद से ऐसा मन कर रहा है कि मैं उसे रोज देखा करूं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अब इसका रिजल्ट 1 वीक बाद मिल जाएगा आपको, तो हम 1 वीक बाद मिलते हैं। ओके बाय। हे आयु, तूने ऐसे क्यों किया? तुझे पता है ना इससे उसकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। फिर अपना मुंह बंद कर, अब क्या सबको बताएगी? हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हमें अपने रिजल्ट का बहुत बेसब्री से वेट था, तो मैं उस शख्स का नाम बताने जा रहा हूँ। पता नहीं यार, वो हाँ हाँ, लड़की पसंद बताने कौन होगा? जरूर हाँ हाँ, बहुत लकी बताने होगा कौन उन होगा? सब। तो मैं सबसे पहले उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा और उनका नाम है मिस योंगी। क्लैपिंग स्टूडेंट्स। सर, ये झूठ बोल रही है, इसने चोरी की है, चीटिंग की है। ये क्या कह रही हो आयु? तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इस चीज का? हाँ। तभी आयु उन सब लोगों को एक वीडियो दिखाती है जिसमें यूंगी पेपर्स की चोरी कर रही होती है एंड सब लोग शॉक हो जाते हैं ये चीज देखकर। यूंगी, क्या तुम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगी? ये तुम्हारी मेहनत का नहीं है? सेम ऑन यू यूंगी। नो सर, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ये फेक वीडियो। मैंने कोई पेपर्स की चोरी नहीं की, ये मेरी ईमानदारी की ही है सर। नो सर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसे मैंने खुद अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा था और मैंने ये वीडियो भी बनाई। ओह रियली? फिर तो तुम्हें इस सबूत के लिए इनाम देना चाहिए। हाँ। आवाज़ को सुनकर सब लोग उस आवाज़ की तरफ को देखने लगते हैं एंड यूंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है उस शख्स को अपने सामने देखकर। ओह जी हो सर, आप यहाँ, आप अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। एक्चुअली यहाँ पर जो हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाला था, इससे अच्छा हुआ कि आप आ ही गए। जी हो, सही हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये आपके होने वाली फियांसी को यहाँ पर ये लड़की बुली कर रही है। आयु के मुंह से फियांसी सुन के
यूंगी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है एंड वो सोचती है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब इसे पता चलेगा जब जेहोप इसे धक्के मार के यहाँ से निकालेगा। जेहोप आयु की कोई बात नहीं सुनता और वो सीधे यूंगी के पास जाकर उससे बात करने लगता है। हे यूंगी, तुम ठीक तो हो ना? और पता है मुझे कितना टाइम लग गया तुम्हें ढूंढने में। तुम बिना बताए मुझसे क्यों आ गई थी? हाँ, बताओ मुझे जरा। वो मैं एक्चुअली मैं जेहोप की ऐसी बातें सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि जेहोप बहुत खतरनाक इंसान है। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा बंदा है, सब लोगों को देख लेगा। तुम मेरे साथ घर चलो, ओके? हाँ बॉस, मैं समझ गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है एंड सारे सबूत हैं इस आयु के खिलाफ। आप टेंशन मत लीजिए, ये पुलिस स्टेशन में मिलेगी। क्या? मैंने क्या किया? तुम ऐसे नहीं कर सकते। जेहोप, प्लीज मेरी बात सुनो। जेहोप, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज आप फिर से मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। आखिरकार मेरी गलती क्या है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बताइए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। यहाँ लाने का तुम्हें सिर्फ एक ही मकसद है। ये बताओ कि तुम उस मॉर्निंग में मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चली गई थी? बोलो। क्योंकि आपको गलतफहमी हो गई थी और मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो और आपके पास लड़कियां आने के लिए ऐसे बहाने बनाती हैं। बट मैं सच्ची में उस तरीके से नहीं आई थी। वो एक एक्सीडेंट था आपसे मिलना, और इसलिए मैं वहाँ से चली गई थी। पर वहाँ से जाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ये तुम्हारी गलती है। और अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ बेबी। नहीं प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या फर्क पड़ता है? तुमसे पूछने में क्योंकि मैं तो तुमसे डेफिनेटली शादी करेंगे। हाँ ठीक है, प्लीज अब छोड़ दीजिए, मैं शादी नहीं देती हूँ। जी, मैं तुमसे सुनना चाहता था। प्लीज अभी